Dear students, we will start first lesson as rotational dynamics. Already notes are given to you. What the situation is? In last year, we had these three lessons: circular motion, gravitation, and rotational motion, 12th standard. Now this is from 11th standard now, and these two lessons are combined here. Rotational dynamics. 50% part of this lesson is in 11th standard now, and 50% part now in 12th standard. That's why I didn't take this lesson in the month of February. So I took rotational motion. मतलब इस चैप्टर में का 60% अपना सिलेबस हो गया है. कौन कौन सा? रोटेशनल मोशन, जो तुमको पढ़ा है, पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, एमआई वगैरह वगैरह. समझ में आया? इन योर नोट्स पहला लेसन दिया है, उसमें दो पार्ट है. एक पहला सर्कुलर मोशन का, दूसरा पार्ट रोटेशनल मोशन का. इन रोटेशनल मोशन तुम लोगों ने पहले टेबल बनाया, लीनियर क्वांटिटीज एंड एंगुलर क्वांटिटीज. लीनियर क्वांटिटीज एंड एंगुलर क्वांटिटीज जैसा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन. तुम्हारे नोट्स में पीडीएफ फाइल में इसके नोट्स दिए हैं. तो इस टेबल से आगे मैंने तुमको ऑलरेडी पढ़ा है. अभी इस टेबल के पहले मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये लेसन. तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि अभी क्यों वीडियो भेजा? उसके लिए रीजन है कि अभी कल के दिन ऑसिलेशन का टेस्ट है. आफ्टर ऑसिलेशन टेस्ट in next 3 days we'll have test on this topic. ये कंप्लीट करने के लिए अभी मैं वीडियो भेज रहा हूं. समझ में आया लॉजिक? तब तक तुम लोग सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन लर्न करेंगे. फाइन. टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 1 और 2 मैं तुमको पढ़ाने जा रहा हूं अभी. टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 1 और 2. टेक्स्ट बुक में कंटेंट अच्छा नहीं है. टेक्स्ट बुक का कंटेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. एरर है उसमें, एरर. जैसा कि उन्होंने बोला है सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक. ये बकवास स्टेटमेंट, मतलब बहुत ही रॉन्ग स्टेटमेंट है उन्होंने दिया है. इफ यू रीड टेक्स्ट बुक यू विल कम टू नो. पढ़ो भी मत. मैं बता रहा हूं कौन सा पढ़ने का था. आई विल टेल यू. पहले 2 पेजेस तो बिल्कुल भी मत पढ़ो. पहले पेजेस पढ़ना होगा तो ये वीडियो 2 बार देखो. करेक्ट है. टेक्स्ट बुक का अच्छा टेक्स्ट बुक का उन्होंने वाट लगा दिया है, वो उनका प्रॉब्लम है. जैसा है देखो, सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक, बिल्कुल भी नहीं. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक. तो स्टेटमेंट रॉन्ग है. बहुत कुछ स्टेटमेंट उसमें रॉन्ग है. किसने लिखा मालूम नहीं. चलो ठीक है, लेट इट बी. सो वी विल लर्न पेज नंबर 1 और 2. टेक्स्ट बुक को पेज नंबर 1 और 2 सिर्फ देखो, लेकिन यहां से लर्न करो इन डिटेल. जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है मैं वहां पे तुमको डिटेल में बता रहा हूं अभी. तो उसमें पहला पॉइंट है सर्कुलर मोशन. व्हाट इज सर्कुलर मोशन? नाम बता रहा हूं. सर्कुलर मोशन, ए मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट along the circumference of circle is called as circular motion. What is circular motion? A motion of object along the circumference of circle is called as circular motion. नाम काफी है. मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है? along the circumference of circle. बराबर है. ऐसा ऑब्जेक्ट घूम रहा है, इस मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन. राइट फ्रॉम चाइल्डहुड तुम लोग पढ़ रहे हैं. एग्जाम्पल देना होगा.
motion of electron round the nucleus. Electron revolves round the nucleus in circular orbit. ये सब मालूम है. Motion of satellite round the earth. Motion of satellite round the earth. Third, motion of moon round the earth. ये दोनों वन एंड द सेम है. ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फॉर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दिस इज नेचुरल सैटेलाइट. Fourth one, motion of earth round the sun. अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक है बट फिर भी एग्जांपल लिया है. मोशन ऑफ अर्थ राउंड द सन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर. वो बात अलग है कि यू आर टेकिंग इलिप्टिकल इलिप्सॉइड, बट ये मोशन ऑफ अर्थ राउंड द सन इज टेकन एज सर्कुलर. And fifth one, most important example. If stone is taken in a sling, stone is taken in a sling. What is sling? That I will tell you. अभी रेगुलर रहता था तो मैं तुमको पूछता था. अभी यहाँ पे पूछ नहीं सकता व्हाट इज स्लिंग, तो मैं ही बताऊंगा. If stone is taken in a sling and revolve in vertical direction. Apart from this, for example, this most important example. If stone is taken in a sling and revolve in vertical direction, comma, motion of stone is circular. Motion of stone is circular. If one end is released, stone goes tangential to circular path. Stone goes tangential to circular path. This is most important example. फटाक से बता रहा हूँ. What is circular motion? पढ़ो. Motion of object along the circumference of circle is called as circular motion. Example बताया. Motion of electrons round the sun. Then motion of satellite around the earth. Motion of moon round the earth. And motion of earth round the sun. Fifth example. If stone is taken in a sling and revolve in vertical direction, motion of stone is circular. If one end is released, stone goes tangential to circular path. पर्पसली मैंने 4 एग्जाम्पल डिलीट किए और ये एग्जाम्पल रखने दिया क्योंकि इस एग्जाम्पल में कुछ तो भी इंपॉर्टेंट है. देखो, व्हाट इज स्लिंग? तुमको कहाँ पे मालूम है स्लिंग? स्लिंग ऐसा होता है, ये स्ट्रिंग होता है और यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा सॉलिड का पार्ट रहता है कि जिसमें तुम लोग स्टोन रख सकते हैं. स्टोन, इसमें क्या रखते हैं? स्टोन. इसको बोलते हैं स्लिंग. करेक्ट है. मराठी में उसको बोलते हैं गोफन. इसको क्या बोलते हैं? गोफन. स्लिंग का काम क्या होता है? ये स्ट्रिंग रहता है और यहाँ पे स्टोन रखते हैं, उसको ऐसे रिवॉल्व करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में. दिखा दे रहा है? ऐसे रिवॉल्व करते हैं. फाइन. मोशन ऑफ स्टोन इज सर्कुलर. कैसे रिवॉल्व? एक एंड छोड़ देते हैं, एक एंड छोड़ने के बाद स्टोन ऐसा चला जाता है. फाइन. सपोज तुम लोग ऐसे घुमा रहे हैं, मोशन ऑफ स्टोन इज सर्कुलर. तुम लोग ऐसे घुमा रहे हैं, मोशन ऑफ स्टोन इज सर्कुलर. एक एंड छोड़ दिया, स्टोन ऐसा ही जाएगा. हम लोग खेती वाले लोग हैं इसलिए हमको मालूम है. मैंने खुद स्टैंडर्ड नंबर 7, 8 में ऐसा काम किया है. क्या है वो? अपने पर्टिकुलर फील्ड में गेहूँ या ज्वारी पिकाते हैं, तो इन केस ऑफ विंटर सीजन वहाँ पे वो बर्ड्स आते हैं और गेहूँ और ज्वारी खा जाते हैं.
इसकी वजह से क्या होता है, फार्मर का लॉस होता है। तो सुबह सुबह जल्दी जाके ये स्लिंग को लेके उसमें स्टोन रख के वैसा घुमाना पड़ता है ताकि सब बर्ड्स भाग जाए। वो बर्ड नहीं भागे, अपन नहीं गए, तो 2 दिन में पूरी ज्वारी फर्स्ट और गेहूं फर्स्ट, दैट इज बी आवर लॉस, दैट इज फार्मर लॉस। इसलिए सुबह विंटर सीजन में ऐसा जाना पड़ता है, दैट इज यूज ऑफ स्लिंग। हम लोगों ने किया ऐसा काम, करेक्ट, ऐसा घुमाने का, एक एंड छोड़ देने का। क्या होता है, स्टोन गोज अलोंग टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ। इसका मतलब ऐसा हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन इज always directed along tangent to circular path। बड़े इसमें लिखा था, तुम लोग भी बड़े इसमें लिखने का है। राइट डाउन दिस स्टेटमेंट, लर्न करो। क्या लर्न करो, वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड along tangent drawn to the circle। समझ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, velocity in circular motion is always directed along tangent drawn to the circle। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट 4 बार बता रहा हूं। पार्टिकल यहाँ पे होगा, व्हाट इज वेलोसिटी, va बार। पार्टिकल भी यहाँ पे होगा, व्हाट इज वेलोसिटी, vb बार। पार्टिकल वेलोसिटी c के पास है तो वेलोसिटी आएगा vc बार। टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट ये गहन करना ये इंपॉर्टेंट है। ये v है, ये vb और vc। How to draw velocity, how to write velocity, or how to find velocity? Draw tangent along that point or along that circle that gives velocity at point A। So most important statement, तीसरी बार बता रहा हूँ, velocity in cm is always directed along tangent drawn to the circle। फर्स्ट स्टेटमेंट लर्न करो, velocity in circular motion is always directed, velocity in circular motion is always directed along tangent drawn to the circle और circular path। लिखा 3 बार, हो गए। अभी सर्कुलर मोशन में कौन कौन से टर्म्स है। पहला टर्म है रेडियस वेक्टर। नोबडी इज गोइंग टू आस्क, बट अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। रेडियस वेक्टर ये है O, दिस इज पॉइंट A, join OA bar, OA bar is radius vector। A is called as position of particle। A is nothing but position of particle performing circular motion। B is called as position of particle B। B is position of particle B performing circular motion। This is also radius vector। Fine। What is OC bar? OC bar is R bar। ये सब होगा रेडाई वेक्टर। ये सब क्या होगा, रेडाई वेक्टर्स। So what is radius vector? Vector drawn from center to position of particle। क्या लिखा है, what is radius vector? Vector drawn from center to position of particle। Vector drawn from center to position of particle is called radius vector। सुनो, रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है। रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है, बट मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है। मैग्नीट्यूड कैसा है, मैग्नीट्यूड इज फिक्स। No doubt, it has unit meter because it is distance। होगा रेडियस वेक्टर, सिंपल है। दूसरा पॉइंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ओ ए रेडियस वेक्टर भी बताया, ओ भी रेडियस वेक्टर है बताया। ये एंगल फॉर्म हुआ, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, पहले रेडियस वेक्टर ओ ए था, अभी रेडियस वेक्टर ओ भी हुआ, तो कितना एंगल क्रिएट हुआ, थीटा। तो रेडियस वेक्टर ने एंगल ट्रेस किया है। दिस इज एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर।
that angle is called as angular displacement. बराबर है. सो लिख रहा हूं angle traced by radius vector. Angle traced by radius vector in given time. क्या बोला मैंने? Angle traced by radius vector in given time is called as angular displacement. Angle traced by radius vector in given time is called as angular displacement. दिखा दे रहा है? Yes. नोटेशन है थीटा और डेल्टा थीटा. डेल्टा स्टैंड्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम. इसको बोलते हैं इनफाइनेटेसिमल. क्या बोलते हैं? इनफाइनेटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट का मीनिंग मतलब शॉर्ट टाइम. इनफाइनाइट का टाइम मतलब लार्जर टाइम नहीं. ये फॉर लॉन्ग टाइम, दिस फॉर शॉर्ट टाइम. नो डाउट इट हैज यूनिट रेडियन. यूनिट रेडियन. डायमेंशन L0, M0, T0. ये देगा तुमको मैग्नीट्यूड और ये देगा तुमको डायरेक्शन. ये देगा तुमको डायरेक्शन. किसका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का. तो लिख रहा हूं डायरेक्शन ऑफ थीटा इज गिवन बाय राइट हैंड रूल. RHR मतलब राइट हैंड रूल. RHR मतलब राइट हैंड रूल. क्या राइट हैंड रूल है? अभी मैं यहाँ पे नहीं लिखता, नोट्स में दिया है. इमेजिन एक्सिस ऑफ रोटेशन टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड. ऐसा विथ कर्व्स फिंगर्स अराउंड इट. विथ कर्व्स फिंगर्स अराउंड इट. आई शुड नॉट राइट दैट थ्योरम. बड़ा स्टेटमेंट है. Imagine axis of rotation to be held in your right hand with curved fingers around it. If curved finger denotes sense of rotation of particle, if curved fingers denotes sense of rotation of particle, then thumb denotes direction of angular displacement. मतलब पार्टिकल पक्का है ऐसा. एंटी क्लॉकवाइज घुमाता होगा तो अपवर्ड और क्लॉकवाइज घुमाता होगा तो डाउनवर्ड. क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डाउनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अपवर्ड. ये फिक्स्ड है, नो चेंज. समझ में आया? अगले दो क्वांटिटी के लिए भी राइट हैंड रूल सेम ही है. ये पार्टिकल का मोशन है तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मोशन है. अपवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड, क्लॉकवाइज डाउनवर्ड. स्टेटमेंट बोला. क्या बोला? तो पीछे जाओ और वीडियो और एक बार प्ले करो. दैट इज बेस्ट वे. समझ में? दिस अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. एंगल ट्रेस बाय रेडियस वेक्टर इन गिवन टाइम. एंगल ट्रेस बाय रेडियस वेक्टर इन गिवन टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. थीटा और डेल्टा थीटा उसका सिंबल है. यूनिट है रेडियन. फाइन. दिस डेल्टा थीटा इज कॉल्ड एज इनफाइनेटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. M0, L0, T0 are dimensions of theta. Direction of theta is given by what? Right hand rule. What is right hand rule? Just now I told you. जब जब एंगुलर मोशन में थीटा आएगा तब तब ओमेगा आएगा. मैंने ऑलरेडी रोटेशनल मोशन में बताया है. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, नॉट W. जैसा तुम लोगों ने लीनियर मोशन में सालों साल पढ़ते आ रहा है वैसा इधर भी है. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन. सो सिंपल. वेलोसिटी डिफाइन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अरे बाबा नो, वेलोसिटी डिफाइन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट.
Acceleration is defined as rate of change of velocity. Same here. So omega is defined as rate of change of angular displacement. So it is defined as what? Rate of change of angular displacement. Angular velocity defined as rate of change of angular displacement. Angular velocity defined as rate of change of angular displacement. How to write? d theta by dt. और ऐसा और ऐसा. This change takes place in time t. Initially एंगल था थीटा 1, बाद में एंगल हुआ थीटा 2. कितने टाइम में? t टाइम. सो ओमेगा इतना. यूनिट क्या है? यूनिट रेडियन पर सेकंड. व्हाट इज यूनिट? रेडियन पर सेकंड. Dimensions m0, l0, t-1. m0, l0, t-1. Find direction as अभी बता. राइट हैंड रूल. डायरेक्शन एज पर राइट हैंड रूल. एकदम सिंपल पॉइंट है. ये बताना टेक्स्ट बुक में जरूरी था. उन्होंने क्यों नहीं बताया बाबा? आई डोंट नो. एंगुलर वेलोसिटी के दो टाइप है. एक है इंस्टैंटेनियस और एक है एवरेज. क्या बोला मैंने? एंगुलर वेलोसिटी के दो टाइप है. एक है इंस्टैंटेनियस, एक है एवरेज. क्या डिफरेंस है? इंस्टैंटेनियस फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, दिस इज फॉर लेस टाइम, एंड दिस इज फॉर लॉन्ग टाइम. क्या बोला मैं? समझ में आया? क्या बोला? समझ में आया? एंगुलर वेलोसिटी के दो टाइप है. एक है इंस्टैंटेनियस, एक है एवरेज. एवरेज फॉर लॉन्ग टाइम, इंस्टैंटेनियस फॉर लेस टाइम. दोनों इक्वल हो गए तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्या बोला मैं? समझ में आया? दोनों इक्वल हो गए तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नहीं होंगे इक्वल तो सर्कुलर मोशन. क्या बोला मैं? समझ में? एडिशनल पॉइंट आई एम टेलिंग यू. एग्जाम्पल, क्लॉक. बिगड़ी हुई क्लॉक नहीं, अच्छी तरह क्लॉक. सेकंड हैंड का स्पीड देखो. सेकंड हैंड का स्पीड सेकंड में देखो और 2 घंटे के बाद देखो, सेम ही आएगा. वो बात अलग है कि जब सेल खराब होता है वो तो सेकंड हैंड का टाइम नहीं देता, वो बात अलग है. बट प्रॉपरली घड़ी काम करती होगी तो सेकंड हैंड का ओमेगा देखो तुम लोग, अभी देखो और 2 घंटे के बाद देखो, सेम आएगा. 2 घंटे के बाद एवरेज आएगा और उस टाइम इंस्टेंटेनियस आएगा वेलोसिटी. दोनों वेलोसिटी सेम. कौन कौन से? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. दोनों सेम तो क्लॉक होगी, दोनों सेम नहीं तो क्लॉक नहीं होगी. दैट इज दोनों सेम तो यूसीएम, दोनों अनइक्वल तो सीएम. समझ में? दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर वेलोसिटी. इट इज गुड टू लर्न वीडियो. नहीं तुमको समझ में आया? एक बार और लर्न करो, एक बार और पीछे जाओ, वीडियो देखो, 2 बार देखो, क्लियर होगा तुम्हारा कंसेप्ट. दैट इज गुड फॉर यू. हो गया? तो सिंपल देखो, डायरेक्शन में यहाँ पे देखा ओमेगा की. फाइन, दिस इज ओमेगा बार. करेक्ट है? और ये मैग्नीट्यूड में, ऐसा मैग्नीट्यूड में और ऐसा डायरेक्शन में. और ये नहीं दिखा तो भी चलेगा. चलो ठीक है. मैग्नीट्यूड है लेकिन ओमेगा बार इज अलोंग एक्सिस, थीटा बार इज अलोंग एक्सिस. समझ में? फोर्थ क्वांटिटी इन सीएम कौन सा? एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा. अच्छी तरह सुनो. एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, सेम डेफिनेशन.
rate of change of angular velocity is called as angular acceleration alpha. क्या बोला मैं समझ में आया? Rate of change of angular velocity is called as angular acceleration alpha. How to write? Alpha is d omega by dt. इसका opposite. Alpha is d omega by dt. That is omega 2 minus omega 1 upon t. जैसा तुम लोग लिखते हैं a equal to v minus u upon t. Same. a equal to v minus u upon t लिखा है ना सर? Right from 11 standard नहीं, right from 9 standard. Same. ये linear है, angular है. Fine. इसका यूनिट आता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. समझ में? डायमेंशंस m0 l0 और t-2. उसका डायरेक्शन थोड़ा लिटिल बिट चेंज है. डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड रूल, सेम एज दैट ऑफ ओमेगा एंड थीटा. सेम एज दैट ऑफ ओमेगा एंड थीटा. थोड़ा चेंज देखो अभी, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करने का. अभी इसमें ऐसा है थोड़ा बहुत, नोट्स में भी दिया है. ओमेगा इंक्रीज होगा, ओमेगा इंक्रीज होगा तो ओमेगा बार और अल्फा बार की डायरेक्शन सेम, दैट इज अपवर्ड. क्या बोला मैंने समझ में? ओमेगा बार क्या होता है? बढ़ रहा है. तो ओमेगा बार अल्फा बार इन सेम डायरेक्शन. बट ओमेगा कम होते जा रहा है. ओमेगा क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है. तो अल्फा बार की डायरेक्शन ओमेगा से अपोजिट. यहाँ पे नोट डाउन करना पॉइंट. क्या बोला मैंने? डायरेक्शन बाय राइट हैंड रूल एज यूजुअल है, बट थोड़ा इसमें चेंज है. देखो क्या है? ओमेगा बढ़ते जा रहा है तो अल्फा की डायरेक्शन और ओमेगा की डायरेक्शन सेम. बट ओमेगा कम होते जा रहा है, ओमेगा कम होते जा रहा है तो अल्फा और ओमेगा की डायरेक्शन अपोजिट. अल्फा और ओमेगा की डायरेक्शन अपोजिट. बेस्ट एग्जांपल देना होगा तो देखो, फैन का एग्जांपल तुमको. फैन का, फैन पहले स्विच ऑफ मोड में है. फैन मैंने ऑन किया, फैन ऑन किया तो क्या होगा? ब्लेड्स ब्लेड्स का स्पीड बढ़ते जाएगा. 0 to सपोज 100 हुआ तो पहले 0, 20, 40, 50, 60 ऐसे होगा. सो ओमेगा क्या होगा? बढ़ते जाएगा. ओमेगा क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा. सो अल्फा टी ओमेगा बाय डी टी होगा, सेम डायरेक्शन में होगा. 2 मिनट के बाद फैन का स्पीड सेम, एंगुलर स्पीड सेम. एंगुलर स्पीड सेम, एंगुलर स्पीड से मतलब है ये सेम, मतलब अल्फा विल बी 0. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे लिख रहा हूं. अल्फा 0 इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. करेक्ट है? अभी फैन यूनिफॉर्म घूम रहा है, रोटेट हो रहा है. सो अल्फा क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज ओमेगा में चेंज नहीं है. हो गया? अभी फैन ऑफ करो, फैन ऑफ करो, अभी ओमेगा कम होते जाएगा. ओमेगा क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. तो अल्फा की डायरेक्शन ओमेगा के अपोजिट लेते हैं. अल्फा की डायरेक्शन ओमेगा से अपोजिट लेते हैं. क्लियर? और एक बार एग्जांपल देता हूँ. फैन ऑफ था पहले, फैन ऑफ था. यस. अभी क्या किया? फैन ऑन किया, ओमेगा बढ़ जाएगा. ओमेगा विल गो ऑन इंक्रीजिंग. 10 का 20, 20 का 30, 30 का 40 हो गया. फाइन. अप टू 100. सो ओमेगा बढ़ते जाएगा तो अल्फा भी बढ़ते जाएगा.
दोनों का डायरेक्शन अपवर्ड। कुछ सेकंड के बाद में या 1 मिनट के बाद में ओमेगा सेम हो जाएगा, फैन का स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा, सो अल्फा गायब हो जाएगा, बिकॉज नो चेंज इन ओमेगा। ये अहम पार्ट है, सादी बात तुमको नहीं मालूम। ओमेगा सेम, सो अल्फा विल बी व्हाट 0। फाइन, अभी फैन ऑफ कर दो, रिपीट कर रहा हूँ, फैन ऑफ कर दो, ओमेगा क्या होगा, भी कम होगा। ओमेगा क्या होगा, कम होगा। ओमेगा कम हो जाने के बाद अल्फा डी एक्सेलरेशन बोलते हैं उसको, अभी क्या होगा, रिटार्ड होगा, मोशन विल बी रिटार्डेड। सो अल्फा और ओमेगा अपोजिट डायरेक्शन में, अल्फा भी नीचे लेंगे, ओमेगा ऊपर ही लेंगे। सो ऐसा डायरेक्शन अल्फा का, समझ में आया। अपवर्ड इफ ओमेगा इंक्रीजेस दिखाया, एंड डाउनवर्ड्स इफ ओमेगा डिक्रीजेस। तो होगा, तो इतने इतने क्वांटिटीज है। क्या क्वांटिटी देखा तुम लोगों ने, थीटा, ओमेगा, अल्फा और रेडियस वेक्टर। सो व्हेन यू टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन, तो ये टर्म आएंगे कौन से, रेडियस वेक्टर, अभी लर्न किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। इतने टर्म्स होगे समझ में। इन सर्कुलर मोशन, नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब भी स्टार्ट में बताया, ये देखो तुम्हारे यहाँ पे करके देखा था, स्लो फास्ट स्लो फास्ट, ये होगा सीएम की जो पीरियोडिक नहीं है। और देखो देखा दे रहा है, यूनिफॉर्म है, ये होगा यूसीएम, ये पीरियोडिक है। अभी पीरियोडिक मोशन क्या है बताने की जरूरत नहीं। समझ में, यूसीएम क्या पे लिख रहा हो, ए मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पार्टिकल along the circumference, little bit similar, a motion of particle along the circumference of circle, but with constant speed or with constant angular velocity. When I talk about velocity or speed, it must be linear. जब तक एंगुलर नहीं बोलते तब तक वो लीनियर ही होगा है। इज कॉल्ड एज यूसीएम। देखो क्या लिखा है, तो व्हाट इज यूसीएम, ए मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड और विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज यूसीएम। यहाँ पे करके भी दिखाया, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसा नहीं होता इलेक्ट्रॉन कि हाँ अभी मैं घूमेगा ही नहीं, हाँ चलो अभी मैं थक गया थोड़ा कम, अभी मुझे जोश आया फास्ट, ऐसा कुछ नहीं, यूनिफॉर्मली घूमते रहेगा। इट इज कॉल्ड एज यूसीएम। एवरी सीएम इज नॉट यूसीएम। क्या बोला मैंने, हर एक सीएम यूसीएम नहीं हो सकता, बट हर एक यूसीएम सीएम ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं। जो टर्म्स अभी तुम लोगों ने लर्न किया, ये सीएम में है, सीएम में है, सीएम में है, यूसीएम में है, यूसीएम में है, यूसीएम में अल्फा नहीं है। अब भी बताया मैंने, यूसीएम में अल्फा 0 है क्योंकि अल्फा डिपेंड अपॉन ओमेगा। यूसीएम में ओमेगा कांस्टेंट है, यूसीएम में क्या कांस्टेंट है, ओमेगा। ओमेगा एक कांस्टेंट, तो फिर अल्फा कहां से चेंज होगा रे, अल्फा बिकम्स 0। सो यूसीएम में अल्फा 0। क्या बोला, समझ में आया। सीएम में थीटा है, ओमेगा है, अल्फा है। यूसीएम में अल्फा नहीं होगा, लिखो ऐसा दो बार। In UCM, angular acceleration is 0.
In UCM, angular acceleration is 0. That is alpha is 0. Because alpha is अभी पढ़ा d omega by dt. In UCM, this is 0. So alpha will be 0. Correct है? UCM periodic है. CM is not periodic. So when you talk about periodic, we should have period. और पहले पेज पे स्टेटमेंट उन्होंने गलत बताया है. पीरियड ऑफ सीएम. सीएम को पीरियड ही नहीं है बिकॉज इट इज नॉट पीरियोडिक. सीएम को पीरियड नहीं रहता बिकॉज इट इज नॉट पीरियोडिक. और गलत दिया टेक्स्ट बुक में कि पीरियड ऑफ सीएम. पीरियड किसको रहता है? यूसीएम. 1000 बार बताया. टाइम टेकन बाय पार्टिकल्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. यहाँ पे ऑसिलेशन लिखा तो पीरियड ऑफ एसएचएम. यहाँ पे ऑसिलेशन लिखा तो हो जाएगा पीरियड ऑफ एसएचएम. टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन is called as period. As we know, speed is what? Distance upon time. So v equal to, अभी मैंने आयरा गारा टाइम नहीं लिया, वो कैपिटल टी लिया. आयरा गारा टाइम नहीं लिया, कैपिटल टी लिया. दैट इज पीरियड. क्या किया उसने? एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया. क्या किया? एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया. मतलब क्या किया? सरकमफरेंस किया. सो v कितना आएगा? 2 पाई r अपॉन t. दैट गिव्स t is 2 पाई r अपॉन v. बराबर है. सो स्पीड इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t बिकॉज इन वन पीरियड कैपिटल T डिस्टेंस कवर्ड इज 2 पाई r. So what is capital T? 2 pi r by v. But in 11th standard we have relation. We have learned this relation. V equal to r omega. क्या है? Relation between linear velocity and angular velocity. Start में ही बताया कि circular motion में velocity रहते हैं along tangent drawn to the circle. तो conclusion क्या हुआ? CM में और UCM में दो velocity रहते हैं. I will conclude that part in next video. ये है लीनियर वेलोसिटी और ये है एंगुलर वेलोसिटी. सीएम में यूसीएम में दो वेलोसिटी रहते हैं, एक लीनियर और एक एंगुलर. तो यहाँ पे डाल दिया 2 पाई r बाय व्हाट इज v? r ओमेगा. कैंसल. सो 2 पाई t is 2 पाई बाय ओमेगा. कितने बार लिखे फार्मूला? दैट इज ओमेगा इज 2 पाई बाय t. Omega is 2 pi by t. But we have learned 1 upon periodic time is frequency. You have learned 1 upon periodic time is frequency. So omega has formula 2 pi n. रोटेशनल मोशन में कितने बार फार्मूला इस्तेमाल किया है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन बताने की जरूरत नहीं. नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड. नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस per second is called as frequency of UCM. एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशन हुए? 15 रिवोल्यूशन हुए तो फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज. 10 हुए फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज. मोर द फ्रीक्वेंसी लेस द पीरियड. लेस द फ्रीक्वेंसी मोर द पीरियड. So omega has formula 2 pi by t. That is what? 2 pi. ये कुछ नया नहीं है. वेट फॉर 2 seconds. ठीक है, होगा. 39 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, नो प्रॉब्लम. इतना एक बार और लर्न करना है. नोट्स में सब लिख के दिया है. ये पहले लर्न करो. करेक्ट है. अभी थोड़े टाइम के बाद में मैं ऑसिलेशंस के तुमको न्यूमेरिकल भेज रहा हूँ. अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हो देखो. टेक्स्ट बुक के सॉल्व न्यूमेरिकल्स भी देखो. यू शुड स्कोर मैक्सिमम मार्क इन ऑसिलेशंस. उसके बाद में अपन इस पे टेस्ट लेंगे. तो अभी भी लर्न करो. कल के दिन सुबह भी एक वीडियो आएगा, वो लर्न करो ताकि नेक्स्ट
नेक्स्ट आर्टिकल में तुमको जाने के लिए सिंपलिसिटी जाएगा, सिंपल जाएगा। ओके चलो।